Good morning student. How are you? Hope you are fit and fine with family. So बच्चों आज हमारा टॉपिक है हिंदी. ठीक है, हिंदी में हम पढ़ेंगे मात्रा ज्ञान A. ठीक है, मात्रा ज्ञान A. तो आपने पहले भी सीखी हुई है मात्रा, आज हम उसको वापस सीखेंगे. इसका साउंड क्या निकलता है? A. क्या साउंड निकलता है? A. ठीक है, ये देखना है आपको. तो ए की मात्रा जो होती है, अभी तक हमने मात्राएं सीखी कि मात्राएं हमारी होती हैं, जो स्वर होते हैं उनकी हमारी मात्राएं बनती हैं और वो मात्राएं हमारे व्यंजन पे लगाई जाती हैं. ठीक है, तो कुछ मात्राएं होती हैं वो व्यंजन के पीछे से लगती हैं, कुछ मात्राएं व्यंजन के आगे से लगती हैं, कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं और कुछ मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं. ठीक है, तो हमने अभी तक सीखा कि जो हमारे दाएँ और बाएँ या आगे और पीछे से मात्रा लगती है वो हमारी छोटी बड़ी की होती है. और उसके बाद हमने सीखा छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा जो होती है वो व्यंजन के नीचे लगती है. आज हम सीखेंगे मात्रा ज्ञान ए. ये हमारी मात्रा है जो व्यंजन के ऊपर लगती है या उसके सिर पे लगती है. हम कह सकते हैं कि व्यंजन के सिर पे लगती है. ठीक है, तो देखते हैं कैसे लगती है मात्रा हमारी. अब मुझे इसमें बनाना है ए की मात्रा लगानी है. कहाँ लगाई मैंने? ऊपर, व्यंजन के सिर पे. इसको हम बोलेंगे व्यंजन के ऊपर या व्यंजन के सिर पे. तो हमारा शब्द क्या बना? इसका मैंने क्या बताया था? साउंड क्या निकलेगा? ए. ठीक है, तो ये क्या बन गया? रा पे लग जाएगी तो क्या हो गया? रे. क्या हो गया? रे. ठीक है, अब मैंने दूसरा वर्ड राइट कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या शब्द बन गया? रेल. क्या बन गया? रेल. ठीक है, अब देखिए, अब मिलाकर इसको बोलिए रेल. अब दूसरा है हमारा व्यंजन खा. अब हमने खा पे लगानी है मात्रा किसकी? ए की. ऊपर उठा के लगानी होती है ना, तो ये मात्रा हमारी लग गई. तो अब ये शब्द क्या बन गया? खे. खा पे मात्रा लगाते ही इसका साउंड क्या हो गया? खे और ल. खेल. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श. अब हमें क्या लगाना है? मात्रा लगानी है किसकी? ए की, जिसका साउंड क्या आता है? ए. तो जब हमने शा के ऊपर मात्रा लगा दी तो इसका साउंड क्या हो गया? शा से शे. क्या साउंड हो गया? शे. तो यहाँ पे क्या शब्द बन गया? शेर. ठीक है, रेल, खेल, शेर. नेक्स्ट है पा. ठीक है, अब हमें मात्रा कौन सी लगानी है? ए की. तो ए की मात्रा मैंने लगा दी पा के ऊपर. पहले तो ये है पा, लेकिन मात्रा लगते ही इसका साउंड चेंज हो गया. ठीक है, मात्रा लगते ही उस व्यंजन का साउंड चेंज हो जाता है, तो वो हो जाता है पेड़. क्या हो गया? पेड़. ठीक है, इसी तरीके से आपको देखना है कि जब भी हम ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो वो हमेशा व्यंजन के ऊपर लगती है, यानी कि सर पे लगती है. और एक मात्रा लगती है, वो भी आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ए और ऐ में. ठीक है, क्योंकि ए की मात्रा जो होती है वो एक लगती है और ऐ की होती है वो दो लगती हैं. ठीक है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इस ए की. ठीक है, तो ए की मात्रा का प्रयोग करना है हमें. ए और ऐ में आपको कंफ्यूजन होता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यंजन का. ठीक है, इसको हम बोलेंगे का, लेकिन जब हम इसमें मात्रा का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? के. क्या हो जाएगा? के और ला. क्या होगा? के ला. अब देखिए हमारा ये शब्द क्या बन गया? केला. अब फिर हम एक बार वापस रीड करते हैं. रेल, खेल, शेर, पेड़, केला. नेक्स्ट है मेला. मेला. ठीक है, ऐसे ही आप जब भी शब्द बनाएंगे तो एक ही मात्रा का प्रयोग हमारा जो है वो का से लेकर ज्ञा तक मात्रा उस शब्दों
जब हम ए की मात्रा लगाएंगे का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन पे, तो वो मात्रा हमारी व्यंजन के ऊपर ही लगेगी। ये ध्यान देना है आपको, व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? व्यंजन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ए की मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ए की मात्रा हमेशा कहाँ लगाई जाती है? व्यंजन के ऊपर, ठीक है। ये देखा ना आपने, व्यंजन के ऊपर लगाई है ना मैंने। ए की मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती। अब दूसरे शब्द बनाते हैं। देवता। अब हमारा शब्द क्या बन गया? देवता, ठीक है। करेला, सपेरा, मेमना, ठीक है बच्चों। तो ये आपने देखा कि जो भी मैंने ए की मात्रा का प्रयोग किया है वो व्यंजन के ऊपर किया है, ठीक है। तो एक बार हम शब्द को वापस रीड करते हैं। रेल, खेल, शेर, पेड़, केला, मेला, देवता, करेला, सपेरा, मेमना, ठीक है। वापस रीड करेंगे। रेल, खेल, शेर, पेड़, केला, मेला, देवता, करेला, सपेरा और मेमना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देखा करेला शब्द सुनते ही आपका माउथ कैसा हो गया, है ना। करेला शब्द सुनते ही बच्चे बोलने लग जाते हैं मैम आई डोंट लाइक करेला, है ना, ठीक है। बट आपको खाना चाहिए, है ना। इसमें बहुत विटामिन्स होते हैं, आपका जो ब्लड है वो क्लीन रहता है ना, और हेयर शाइनिंग रहते हैं। तो आपको वेजिटेबल्स ईट करनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ शब्द, ए की मात्रा के शब्द। ए की मात्रा के शब्द, ठीक है। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ए की मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट करिए। देर, खेत, मेला, रेखा, मेज, जेब, केला, ठीक है। पेठा, बेटा, ओके। केसर, देवता, जलेबी। जलेबी शब्द सुन के बच्चों का मन हो गया खाने का, है ना। जलेबी, है ना, मीठी मीठी रसीली जलेबी। जलेबी, पहेली, सहेली, सहेली, है ना, जो आपके फ्रेंड होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है। गर्ल्स होती हैं, उनकी जो फ्रेंड होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आप तो फ्रेंड बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? सहेली, है ना। सहेली और बरेली एक जगह है, ठीक है। और केरल, केरल, बेलन, बेलन, ठीक है। और लेखक,
लेखक। तो आपने देखा यहाँ पे हमने ए की मात्रा कहाँ लगाई है? ऊपर। कहाँ लगाई है? ऊपर। जो भी हमने व्यंजन राइट किए हैं और शब्द बनाए हैं उनसे, तो सब में ए की मात्रा ऊपर लगी है। देर, खेत, मेला, रेखा, मेज, जेब, केला, पेठा, बेटा, केसर एंड देवता, जलेबी, पहेली, सहेली, बरेली, केरल, बेलन एंड लेखक। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए की मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर लगती है ना? बताया था ना आपको, ये हमारा सर है, तो ये आप बोल सकते हैं कि व्यंजन के सर के ऊपर। ठीक है, तो ये व्यंजन का सर है, सर के ऊपर हमने क्या लगाई है? मात्रा। किसकी मात्रा? ए की। और इसका साउंड कैसा निकलता है? ए। कैसा निकलता है? ए। ठीक है, देर, खेत, मेला, रेखा, मेज, जेब, केला, पेठा, बेटा, केसर, देवता, जलेबी, पहेली, सहेली, बरेली, केरल, बेलन और लेखक। ठीक है, तो आज आपका वर्क है, आपको हिंदी नोटबुक में ए की मात्रा लगाते हुए शब्द बनाने हैं और उनको पढ़ना है, उच्चारण करना है। ठीक है, और नए नए शब्द बनाकर नए शब्दों को बनाना है। ठीक है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी मात्राएं जो हैं वो स्वर से बनती हैं। ठीक है, और स्वर की जो मात्राएं हमारी हैं वो मात्राएं हमेशा व्यंजन पे लगाई जाती हैं। व्यंजन पे मात्राएं अलग अलग दिशाओं में लगाई जाती हैं। वो आपने देख लिया कि ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, आ की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है जो एक स्टैंडिंग लाइन होती है, छोटी ई की मात्रा व्यंजन के पीछे से लगती है, बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के आगे से लगती है। ठीक है, और छोटे ऊ की मात्रा वो व्यंजन के नीचे लगती है, मीन्स व्यंजन के पैरों में, या आप बोल सकते हैं या नीचे बोल सकते हैं। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा भी नीचे लगती है, और जो री की मात्रा होती है, री से ऋषि की, वो भी व्यंजन के पैरों में लगती है। ठीक है, और ए की मात्रा कहाँ लगती है? वो व्यंजन के सिर पे लगती है। ठीक है, अब आगे जब हम चैप्टर रीड करेंगे तब आएगी हमारी ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा में हम देखेंगे कि वहाँ पे अभी तो हमने एक मात्रा लगाई है सिर पे, लेकिन ऐ की मात्रा में सिर के ऊपर दो मात्राएं। किसके सिर के ऊपर? व्यंजन के सिर के ऊपर। ओके, ये ध्यान देना, यहाँ कंफ्यूज मत होना, व्यंजन के ऊपर लगेंगी। ठीक है, तो वहाँ पे हम दो मात्राएं लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा ऐ। बट आज हमने क्या सीखा? मात्रा ज्ञान ए। एक बार और रिवाइज कर देती हूँ मैं, रीड करिए। रेल, खेल, शेर, पेड़, केला, मेला, देवता, करेला, सपेरा, मेमना, देर, खेत, मेला, रेखा, मेज, जेब, केला, पेठा, बेटा, केसर, देवता, जलेबी, पहेली, सहेली, बरेली, केरल, बेलन और लेखक। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप इस मात्रा को लिखिए, शब्द बनाइए और पढ़िए और खुश रहिए। थैंक यू।